और मैंने देखा है इंस्टाग्राम पर जब आप अध्यात्म की बात करते हैं, सनातन शब्द, धर्म, इनकी बात करते हैं, इनको जोड़ने की बात करते हैं, तो कुछ विशेष समुदाय के लोग आपको गालियां देते हैं। साधु तो पिंडदान करके ही सन्यासी बनता है। मैं गृहस्थ कथावाचक तो हूँ नहीं। जो हमारे धर्म की व्यवस्था को, सनातन धर्म की व्यवस्था को, सनातन धर्म की श्रेष्ठता पर सवाल उठाएगा, उसे खंडित करने का प्रयास करेगा, तो उसे तो मैं कहूंगा, और जब कहूंगा तो उनके पेट में दर्द होगा। तो मुझे तो रोज 10,000 से ज्यादा गालियां सोशल मीडिया पर पड़ती हैं, और वो पर्टिकुलर कुछ अन्य धर्म के लोगों के द्वारा। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि वो इस्लामिक नहीं है, वो आतंकवादी है, जिनको ये बात पचती नहीं है। बिल्कुल। मैं इस्लाम में एक दो बातों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन क्या कुरान में लिखी हुई सारी बातें धर्म के विरुद्ध हैं? ऐसा भी नहीं। इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता कि पिछले 500, 700, 1000 सालों में कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, चाहे इस्लाम में हो और चाहे ईसाई धर्म में हो, उस धर्म को कट्टरवाद की ओर ले गए। सनातन धर्म कट्टरवाद का धर्म नहीं है। 90% कुरान में अच्छी बातें होंगी, पर जो 10% बातें जो घोली गई हैं उसमें, जिसमें ये कहा है कि हमारे ईश्वर के अलावा किसी ईश्वर को पूजना पूज्य नहीं है, तो ये नहीं लिखा हुआ है। ये सोच के खिलाफ हूँ, ये सोच के खिलाफ हूँ। सैकड़ों मैसेज है जिसमें सारे इस्लामिक नाम वाले मुझे भगवा आतंकवादी कहते। परसों मुझे एक साइको किलर का मैसेज आया, महाराज आपको इतना आराम से मैं आपकी हत्या करूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। बांग्लादेश की घटना के बाद में मेरे अंदर एक ज्वर पैदा हो गया। कहते कि साधु को उत्तेजित नहीं होना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म हिंसा तक है उच्च। मेरे धर्म के साथ अगर कोई गलत करेगा तो मुझे जो करना होगा आत्मरक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए मैं करूँगा। मैं इस देश के करोड़ों मुसलमानों को, सारे मुसलमान जितने भी जो इस्लाम को मानते, आप इस्लाम की पूजा करो, इस्लाम को मानो, कट्टर इस्लामी बनो। मुझे क्या आपत्ति होगी, आप अपने धर्म को इतना निष्ठा से मानते हो। 5 की जगह 10 बार नमाज पढ़ो ना दिन में, मैं खुशी होऊंगा, मैं कभी नाराज नहीं होऊंगा। लेकिन आप अपने अल्लाह का नाम लेके, अपने ईश्वर का नाम लेके ये घटिया काम नहीं करना इस देश में। नमस्कार, खबर विजन न्यूज देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। आध्यात्म जीवन की ओर आज हर युवा बढ़ता जा रहा है। आध्यात्म जीवन की ओर युवाओं का रुझान देखा जा रहा है। मेरे नजरिए से समझे तो अध्यात्म जीवन का मतलब है अपने अंदर के सत्य को जानना और अपने उद्देश्य को पहचानना। लेकिन असल में कितना अध्यात्म से वाकई लोग जुड़ रहे हैं? आज का युवा पीढ़ी कितना अध्यात्म से जुड़ रहा है? एक्चुअल में जो अध्यात्म है वो कितना उनके मन में है? क्योंकि हम देखते हैं कि इस अध्यात्म में हर कोई जुड़ता तो नजर आ रहा है, लेकिन कई सेलिब्रिटीज हैं, कई ऐसे लोग हैं जो भी इस आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं महाकुंभ जैसा एक भव्य सनातन जो आयोजन है वो हो रहा है। महाकुंभ यहाँ हो रहा है, 144 साल बाद में ये संगम बना है, और इसमें ऐसे ऐसे रूप हमने देखे हैं जिसमें बड़े से बड़े व्यक्ति यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ शख्सियत है, हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनका परिचय आपको देते हैं। हमारे साथ तकतगढ़ से महाराज श्री अभिदास जी मौजूद है। स्वागत है महाराज जी आपका हमारे शो में। जय श्री कृष्ण। आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज तक भाव को पहुंचाने का, सत्य को पहुंचाने का। आज आध्यात्म का विषय है, धर्म का विषय है, तो धर्म की चर्चा भी सार्थक रूप से समाज तक पहुंचेगी, ऐसा मेरा भाव है। और मैंने देखा है इंस्टाग्राम पर जब आप अध्यात्म की बात करते हैं, सनातन शब्द, धर्म, इनकी बात करते हैं, इनको जोड़ने की बात करते हैं, तो कुछ विशेष समुदाय के लोग आपको गालियां देते हैं, मारने की धमकियां देते हैं। क्या आपको कभी डर नहीं लगा कि इस प्रकार की मैं बातें करता हूँ तो ये रिटर्न में मुझे ये मिलता है? साधु तो पिंडदान करके ही सन्यासी बनता है। मैं गृहस्थ कथावाचक तो हूँ नहीं कि मेरे पीछे परिवार है, मेरे पीछे बालक है, या मेरे पीछे कोई व्यवस्था। मैं तो साधु हूँ। सन्यास 4 वर्ष की आयु में ले लिया था, 26 साल हो गए मुझे सन्यास लिए हुए। तो अब जो अपने आप को मार करके साधु बना है, उसे शरीर के मरने का क्या भय होगा? और रही बात मुझे गालियां देने वाले, तो उनको गाली इसलिए देने का मन करता है क्योंकि वो सत्य जो मैं समाज के बीच रखता हूँ, चाहे किसी भी धर्म की व्यवस्था के बारे में बोलता हूँ। पहली बात, मैंने किसी धर्म पर कभी सीधा आघात नहीं किया, सीधा प्रहार कभी नहीं किया। लेकिन
जो हमारे धर्म की व्यवस्था को, सनातन धर्म की व्यवस्था को, सनातन धर्म की श्रेष्ठता पर सवाल उठाएगा, जो पूरे विश्व को परिवार मानने वाला धर्म है उसको छोटा और बौना कहने की कोशिश करेगा, जो हमारे मंदिरों को, हमारी व्यवस्थाओं को तोड़ करके, नष्ट करके अपने आप को वैभवशाली बताने वाले लोग अगर मेरे धर्म की व्यवस्था को आज जो दुनिया में सबसे सशक्त और सबसे समृद्ध है उसे खंडित करने का प्रयास करेगा, तो उसे तो मैं कहूंगा, और जब कहूंगा तो उनके पेट में दर्द होगा, और दर्द होगा तो फिर गालियों के अलावा क्या निकल सकता है। तो मुझे तो रोज 10,000 से ज्यादा गालियां सोशल मीडिया पे पड़ती हैं, और वो पर्टिकुलर कुछ अन्य धर्म के लोगों के द्वारा। उसमें बहुत बड़ी संख्या ईसाई मिशनरियों के लोगों की है और बहुत बड़ी संख्या इस्लाम को मानने वाले कुछ लोगों की है। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि वो इस्लामिक नहीं है, वो आतंकवादी है, जिनको ये बात पचती नहीं है, क्योंकि इस्लाम को मानने वाला भी कहीं ना कहीं किसी धर्म की व्यवस्था के अंदर ही है। बिल्कुल। मैं इस्लाम में एक दो बातों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन क्या कुरान में लिखी हुई सारी बातें धर्म के विरुद्ध हैं? ऐसा भी नहीं है। कुरान भी कहीं ना कहीं से प्रेरित तो किससे हुआ होगा? सनातन धर्म से ही हुआ होगा। बिल्कुल सही बात है। उनमें भी 2-3 चीजें जो किसी ने अपने स्वार्थवश मिला दी और उस धर्म की व्यवस्था को खंडित कर दिया। आज जो कुछ भी है वहां पर, मैं समझता हूं कि दुनिया का कोई धर्म किसी धर्म को कभी छोटा नहीं बताता होगा, लेकिन इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता कि पिछले 500, 700, 1000 सालों में कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, चाहे इस्लाम में हो और चाहे ईसाई धर्म में हो, उस धर्म को कट्टरवाद की ओर ले गए। सनातन धर्म कट्टरवाद का धर्म नहीं है। सनातन धर्म पूर्ण रूप से स्वतंत्र धर्म है। और अभी कुंभ में एक हंसी मजाक में एक बात बोल रहे थे हम, किसी ने पूछा कि भारत विश्व गुरु क्यों था, तो ऐसे ही हंसते हंसते मेरे मन से भाव निकला। मैंने कहा जिस देश में हर घर में हर व्यक्ति गुरु है, इसलिए भारत विश्व गुरु है, क्योंकि हमारे यहाँ हर विचार को गुरु का है। गुरु कोई व्यक्ति थोड़ी होता है, गुरु तो वचन है ना। बहुत अच्छी बात आपने कही। वचन माने सो वंश हमारा, यही तो कहते हैं ना कि जो हमारे वचन को माने वही हमारा पुत्र है। हमारे यहाँ पर बायोलॉजिकल पुत्र को जितना महत्व नहीं दिया गया है, उतना जो वचन को मानने वाला है वही हमारा पुत्र है। मैं मेरे गुरु के पास, कोई गुरु ने मुझे पैदा थोड़ी किया। सही बात है। वचन सुनाया, शब्द सुनाया, उस शब्द से मैं उनका शिष्य बना और आज मैं उनका 26 साल से उनका पुत्र हूँ। मेरे खुद के पास 2-3 बच्चे हैं, चेले हैं, वो जो 8 साल के हैं, 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, बस 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, खूब बच्चे हैं। वो सारे वचनों के आधार पर ही तो मेरे पुत्र बने। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सनातन धर्म जो है वो दुनिया के किसी धर्म का कभी विरोध नहीं करता है। हाँ। किसी विचार का विरोध नहीं करता है, लेकिन जो विचार कट्टरवादी सोच का है, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कुरान की आयतों से मेरा कोई मतलब, मैं उसके विरोध में नहीं जाता हूं। क्यों? मैं किसी धर्म की अच्छी बात है, उसमें भी तो यही कहा है ना कि आप असत्य मत करो, किसी के साथ बुरा मत करो, किसी को परेशान मत करो। 90% कुरान में अच्छी बातें ही होंगी। हाँ। पर जो 10% बातें जो घोली गई हैं उसमें, जिसमें यह कहा है कि हमारे ईश्वर के अलावा किसी ईश्वर को पूजना पूज्य नहीं है, तो ये नहीं लिखा हुआ है। ये सोच के खिलाफ हूं मैं। इस सोच पर जो भी मेरे विरुद्ध है रहें, पर आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि उनके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये नहीं हो सकता। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप आयत निकालें, आयत का अर्थ स्पष्ट कर दें। वो स्पष्ट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ये बात कहते हैं। वो लोग गजवाए हिंद का नारा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि एक दिन इस पूरे स्थान पर हमारा अधिकार होगा, कब्जा होगा। जो किसी की भूमि पर, किसी की संस्कृति पर कब्जा करने की सोच रखते हैं, वो लोग किसी धर्म के उपासक नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कहा। वो इस्लाम धर्म के भी नहीं है। मैं तो उनको भी स्पष्ट कर दूं, हमारा धर्म हमें गलत करना नहीं सिखाता है। सनातन धर्म तो सिखा ही नहीं सकता। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि कुछ आयतों को हटा दिया जाए तो उसमें भी लगभग वही बातें, और वो सनातन धर्म से ही कहीं ना कहीं ये विचार उठते अलग अलग पंथ बने। वैसे एक पंथ ये भी बन गया होगा, ये मेरी दृष्टि बता रहा हूँ। लेकिन मैं ये किस दावे से कह रहा हूँ? क्योंकि हम ये दावा करते हैं कि जब से आदि अनादिकाल से सृष्टि पर जीव मात्र का होना है, तब से सनातन धर्म इस व्यवस्था से चला आ रहा है। क्योंकि सनातन धर्म जो है वो प्रकृति और प्रकृति की हर घटनाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर न इस्लाम की बात आती है, न हिंदू की बात आती है, न ईसाई की बात आती है। ये बात सिर्फ सनातन धर्म कर रहा है कि जो प्रकृति की उपासना करे, पंच तत्वों की सेवा करे,
और पंच तत्वों के आधार पर चले वही हिंदू वैदिक सनातन धर्मी है। अब इसमें कहाँ इस्लाम आया, इसमें कहाँ ईसाई आया, इसमें कौन सा धर्म अलग आया? ये तो सबकी बात है, सबकी बात है। अब कोई पाकिस्तान में रहकर के भी पंच तत्वों की सेवा कर रहा है, मतलब वो सनातन वैदिक हिंदू धर्म पर चल रहा है। अब आध्यात्मिक होना अलग बात है, ये तो धर्म की बात है, धर्म की बात है कि वो प्रकृति के साथ है, वो किसी जीव मात्र को अगर दुखी, कोई पाकिस्तान में रहकर के भी अगर किसी बकरे को काट के नहीं खा रहा है, किसी मुर्गे को मार के नहीं खा रहा है, अंडा नहीं खा रहा है, शराब नहीं पी रहा है, और वो पंच तत्व अर्थात पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु की सेवा कर रहा है, उनके संरक्षण का कार्य कर रहा है, वो पाकिस्तान में रहने वाला, चाहे वो इस्लाम में दीक्षित है, चाहे वो मस्जिद जाता है, चाहे वो किसी मौलाना के पास बैठता है, लेकिन वो भी सनातन वैदिक हिंदू धर्म का उपासक है, बस उसको वो टाइटल नहीं मिला है। तो मैं कह रहा हूं हमारा धर्म जो है टाइटल से भी ऊपर है, अब इसे टाइटल देने की जरूरत नहीं है। अब उनको पेट में दर्द क्यों होता है? क्योंकि मैं इस बात का विरोध करता हूं, इस बात का खुल के विरोध करता हूं। आप नहीं कह सकते हो, आपको अधिकार नहीं है। ये नारा तकबीर लगाने के बाद और जोर जोर से नारा लगाने के बाद जिस तरह से इन्होंने बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदुओं को जो मॉब लिंचिंग की है, इन्होंने जो मारा है, विध्वंसकारी घटनाएं हुई है, ये चीज पहले हो चुकी है पाकिस्तान में, अभी भी हो रही है। ये चीज भारत के केरल में हो रही है, मेवात में हो रही है, हमारे यहाँ क्या हालत है देश के अंदर। हैदराबाद में आए दिन ऐसी घटना होती है। अभी कुंभ के अंदर मैंने हैदराबाद में जो चिल्लाता है, जो ये बार बार कहता है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, मैंने उसको कुंभ में जवाब दिया, अच्छा, कि तेरी अम्मी कब तक खैर मनाएगी, समय तो तेरा भी आएगा। इस बात को समझना होगा उन्हें कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। हम संवेदनशील हैं, इसलिए आप लोग हैं, और इस देश में सारे हैं, इतने पंथ है, इतने संप्रदाय हैं। आप अपने देशों में तो अपनी सिया और सुन्नी की लड़ाई को ठीक नहीं कर पा रहे हो, दूसरी बात छोड़ो ना यार। आप तो अपने धर्म में पहले सिया और सुन्नी को तो ठीक कर दो। आप पहले अपने बरेलवी देवबंदी इन सब के भेद को तो खत्म कर दो। जो आप कहते हो कि ये फलाने जो है हमसे नीचे हैं, हम देवबंदी हैं, हम बरेलवी हैं, हम इन सबसे ऊंचे हैं, आप अपना जातिवाद खत्म करो ना पहले। मेरे हिंदू धर्म की जातिवाद की जो परंपरा है, उसमें जो खंडित हुआ है, उसमें जो थोड़ा बहुत रोग लगा है, इसे हम ठीक कर लेंगे। हमारी चीजें हम पे छोड़ दो, हमारी चीजें हम ठीक कर लेंगे। इतना कष्ट मत दिखाओ कि हिंदू जातियों में टूटा हुआ है, टूटा हुआ होगा भी ना तो हम ठीक कर लेंगे। आप तो अपना ये सिया सुन्नी और देवबंदी और बरेलवी का झगड़ा मिटा दो पहले। आप अपने अंदर का पहले ये ऊंच नीच और जातिवाद खत्म कर दो। बस मैं तो ये सत्य बोलता हूँ तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। अभी भी मेरे खिलाफ प्रतिदिन 10,000 से अधिक गालियां, अच्छा, और अब तक 8 लोगों ने, जिसमें कुछ मौलवी भी हैं, मुझे जान से मारने की धमकियां दे रखी हैं। उन सब के खिलाफ मैंने एफआईआर भी की है, ये मेरा अधिकार है। नहीं, बिल्कुल देश में संविधान के नाम पर सिर्फ आप ही संवैधानिक बात कर सकते हैं क्या? हिंदू साधु नहीं कर सकता? मैं कर रहा हूं। इन लोगों ने जितना दुरुपयोग किया है संविधान के आड़ में, मैं समझता हूं और किसी ने नहीं किया इस दुनिया में। और ये सिर्फ भारत की बात है। क्या हो रहा है इंग्लैंड में, क्या हुआ पिछले दिनों लिवरपूल में, मैनचेस्टर में, गाड़ियां फूकी इन्होंने, वहां भी नारा तकबीर लगा। क्या हो रहा है फ्रांस में, पूरे फ्रांस को जला के रख दिया है, वहां भी नारा तकबीर लगा। क्या हुआ अमेरिका में, क्या हो रहा है पूरे देश के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में क्या किया इन लोगों ने, मैं आपको 100 प्रमाण दे सकता हूं, जहां पर इन्होंने धार्मिक नारा लगा करके आतंकवाद किया है। इसलिए मैं देश के मुसलमानों को भी कहना चाहता हूं, जो मेरी बात आज सुन रहे हैं, अगर आप इस्लाम के उपासक हैं, ऐसे लोगों से किनारा करिए, खुल के कहिए ये हमारे नेता नहीं हो सकते, ऐसे लोग हमारे धर्म के उपासक नहीं हो सकते, हमारे लीडर नहीं हो सकते। उनको कोई अधिकार नहीं है नारा तकबीर लगा करके और उसके आगे वाला मैं नहीं बोल सकता, ये बोलने के बाद अपने ईश्वर का नाम लेकर के मॉब लिंचिंग करने का कोई अधिकार नहीं। मेरा धर्म जो है ये कहता है हम सब एक हैं, और जब हम सब एक हैं तो ये भेद प्रकट करने वाले लोग कौन है उसका चयन करो। तो सारे मुसलमान भी मेरी बात को खुल के सुने, ये भेद प्रकट करने वालों को पकड़ो। मेरे उस पे सोशल मीडिया पे सैकड़ों मैसेज है जिसमें सारे इस्लामिक नाम वाले मुझे भगवा आतंकवादी कहते। अब मैं उनके लिए आतंकवादी हो गया क्योंकि मैं सबको साथ लेने की बात कर रहा हूं।
मैं मॉब लिंचिंग का विरोध कर रहा हूँ। धर्म के आधार पर आप बड़ी संख्या में हिंदू समाज को टारगेट करके उनको मारते हो, नरसंहार करते हो, मैं उसका विरोध करता हूँ। इसलिए मैं क्या हो गया? आतंकवादी। आतंकवादी। आतंकवादी वो है कि मैं हूं जो ये कह रहा हूं। आतंकवादी तो वो लोग हैं। मुझे कोई कोई इस बात का खेद नहीं है कि लोग मुझे आतंकवादी कह रहे हैं। मेरे मेरे को परसों एक ये वीडियो आप सरकार तक भेजे, हाँ। देश के हर व्यक्ति तक भेजे। परसों मुझे एक साइको किलर का मैसेज आया अच्छा। और उसमें उसने स्पष्ट कहा कि महाराज आपको इतना आराम से मैं आपकी हत्या करूंगा कि आपको पता भी नहीं चलने दूंगा। ओह शिट। उसके बाद में आपने क्या किया? उसके बाद अभी तो एफआईआर मैं करूंगा। अभी मैं आश्रम पहुंचा नहीं हूं, मैं कुंभ में था। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। मुझे दुख होता है कि मेरे अपने आदिवासी बंधुओं को धर्मांतरित किया जा रहा है इसी देश में। ईसाई धर्म को जो जो दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में है, उसमें कुछ लोग ऐसे घुस आए जो मेरे देश की इस जनजाति समाज को, आदिवासी बंधुओं को इतना गलत उनके साथ कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे लगता है कि गजब का मैसेज दुनिया तक जाने वाला है जो आपको पहुंचाना है। जी। भारत के अंदर पंजाब में हम्म। दलित मजहबी सिखों को, दलित शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि वो लोग भी करते हैं। जी। मैं तो न दलित मानता हूं, न कोई ऊंचा मानता हूं, न कोई नीचा मानता हूं, लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए मैं पहले से ये बात बोल रहा हूं। जी। मजहबी सिख नाम दिया गया, दलित सिख जिनको नाम दिया गया पंजाब में, जिन भी लोगों ने दिया वो उनकी गलती, मेरा तो काम है खाली कहना। बड़ी संख्या में रविदासी परंपरा के सिख, वाल्मीकि सिख और भी बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग आज वहां पर ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। बड़ी संख्या में जट सिख भी जा रहे हैं। सिख पंथ के लोगों को कहना चाहता हूं, खालिस्तान की मांग छोड़ो, अपने लोगों को बचाओ। ये खालिस्तान करके भी आप नहीं बच सकते ना, जो आपके अपने लोगों को हटाया जा रहा है बड़ी संख्या में पंजाब के अंदर। मैं आपको आंकड़ा खुल के नहीं बता सकता हूं, मजबूरियां हैं मेरी। बाकी मजहबी दलित सिखों और कुछ जट सिखों की बड़ी तादाद ईसाई धर्म को अपना चुकी है। वहां चंगाई सभाएं होती हैं और चंगाई सभा के नाम पर ढोंग, आडंबर, पाखंड और उसके अलावा और कुछ भी नहीं। वहां के बहुत सारे प्रॉफिट, विजेंद्र मैं नाम ले लेता हूँ, हाँ, और भी ऐसे फालतू के नौटंकीबाज जोकर टाइप के लोग लगे हुए दिन रात लगे हुए हैं। और दिन रात वो मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु के गाने लगा करके जिस तरह से लोगों को वहां नचाया और कुदाया जा रहा है, उनके अंदर भूत बता करके उनके भूत को बाहर निकाला जा रहा है। ये खुद सारे सबसे बड़े भूत हैं जो जो इन दलित, हमारे निम्न वर्ग के, बिल्कुल गरीबी से जूझ रहे लोगों को सिर्फ कुछ पैसों का लालच देकर के उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं। पंजाब स्थिति गंभीर है, केरल हाथ से जा चुका है, बिल्कुल स्थिति गंभीर है, वहां पर कोई बचा ही नहीं है। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, सिक्किम के अंदर छोटा सा स्टेट है, बड़ी संख्या में 25% के आसपास लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, हिंदू धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म में जा चुके हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, वनों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। उनको भोजन, उनको पानी, उनको शिक्षा के नाम पर उनको बरगलाया जा रहा है। फिर मुझे कई लोगों के मैसेज भी आए, मैं आपको बता दूं, वो कहते महाराज वो शिक्षा दे रहे हैं तो आपको दर्द क्यों हो रहा है, आप भी दे दो। पर कोई किसी के जमीर को पैसों से खरीदता है, क्या मैं ये होने दूंगा? बिल्कुल नहीं। अगर आपको शिक्षा चाहिए हम देंगे। हम निःशुल्क आवासीय गुरुकुल की व्यवस्था करने में लगे, मैं लगा हूं दिन रात यही कि मैं ये कर दूं। इसलिए मैं देशवासियों को भी कहूंगा, हिंदू संस्थानों को, धर्म स्थानों को कहूंगा, हिंदू धर्म गुरुओं को कहूंगा, मंदिर के साथ साथ अब गुरुकुल बनाओ और उसमें निःशुल्क आवासीय गुरुकुल की व्यवस्था हो और बड़ी संख्या में सबसे पहले आदिवासी समाज को पकड़ो, क्योंकि ये समाज आपके हाथ से चला जा रहा है। जी। इस वजह से, क्योंकि हमने इसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमने उन्हें हमेशा से कहा ये नीचे है, ये ऊंची जाति, ये वो जाति है, ये कहा है, इसे डिनाई नहीं कर सकते। कई देश के महापुरुषों के मैंने वीडियो सुने जहां वो कहते हैं कि हमारे धर्म में कभी ऐसा होता है। अरे नहीं होता था, ये सत्य है, लेकिन ऐसा हुआ है, उसे भी तो बोलो। ये कहना पड़ेगा हमको कि ऐसा हो रहा है। आज भी मुझे दुख होता है कि भारत के किसी गांव में, किसी छोटे से शहर में, मंदिर में
उस व्यक्तिगत जाति को या उस पर्टिकुलर जाति को प्रवेश नहीं मिलता है तो मेरा दिल दुखता है। तो इस गलतियों के कारण, हम हिंदुओं की इस गलतियों के कारण ये हुआ है। और ये भेद कैसे प्रकट हुआ ये भी मैं आपको बता दूं। 1000 साल तक ये जो मुगलों का और अंग्रेजों का राज रहा, इस 1000 साल में ये विकृति सबसे ज्यादा पैदा हुई। उससे पहले इस देश में वर्ण तो 4 थे, लेकिन चारों के मध्य कोई भेद नहीं था। सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए थे। कोई ना। भोजन और भजन में भेद अब समाज को खत्म करना होगा, ये सूत्र और ले लीजिए। भोजन और भजन। मैंने बीच में अभी कुंभ के अंदर किसी ने मुझे पूछा कि मेरे मित्र जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो जात पात की विदाई करो और हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, ऐसा नारा लगाते हैं। आपका क्या मत है? मैंने कहा धीरेन्द्र शास्त्री मेरे भाई जो कह रहे हैं उनकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन वो जो कह रहे हैं उसको आप गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो। जात पात की विदाई करना उनका भाव नहीं था और ना मेरा भाव है। जाति नहीं हटानी है, जातियों के मध्य भेद हटाना है। जात पात नहीं, जातिवाद की विदाई करो। जी, यही था उनका कहने का मतलब यही था। मेरा भी यही है। और मैं और धीरेन्द्र शास्त्री जी से पहले देश के लाखों करोड़ों संत सैकड़ों वर्षों से इस बात को कह रहे हैं। ये ऋषियों की परंपरा हजारों वर्षों से इस बात को इस देश में कह रही है। मीडिया आज उन्हें या मुझे दिखाए ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये संदेश उनका और मेरा नहीं, ये हमारे ऋषियों की परंपरा का है। हम दोनों, मेरे जैसे जितने युवा साधु इस देश में हैं, वो उसी परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, इस लेगेसी को लेके चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस भेद को खत्म कर दिया जाए। राजस्थान में भी, हम अभी जयपुर में बैठे हैं, राजस्थान में भी बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी बंधुओं को धर्मांतरण करके परिवर्तित किया जा रहा है। अभी हाल ही में मैंने कुछ लोगों को, थोड़ी चुभती बात थी लेकिन कह दी, तो एक आदिवासी समाज की राजनीतिक पार्टी के लोगों ने मेरे खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, मेरा पुतला फूका, कलेक्टर को ज्ञापन दिया, एसपी को ज्ञापन दिया। एक बहुत बड़ा मॉब इकट्ठा होकर के वो गए। मुझे दुख होता है कि मेरे अपने लोग मुझे, अपने साधु को कह रहे हैं कि ये ढोंगी है, ये पाखंडी है। क्यों? क्योंकि मैंने इस सत्य का प्रकटीकरण किया। अगर सत्य बोलने से मैं ढोंगी हो जाता हूं, ठीक है, मैं ढोंगी हूं। अगर सत्य बोलने से मैं पाखंडी हो जाता हूं तो स्वामी अभयदास पाखंडी है, घोषित कर दो इस बात, मुझे कोई भय नहीं है। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं थमने वाला नहीं। बांग्लादेश की घटना के बाद में मेरे अंदर एक ज्वर पैदा हो गया। कहते कि साधु को उत्तेजित नहीं होना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च। मेरे धर्म के साथ अगर कोई गलत करेगा तो मुझे जो करना होगा आत्मरक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए मैं करूंगा। इसकी परमिशन मुझे किसी संविधान से या किसी विधान से, किसी व्यक्ति से, किसी जज से लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरा अधिकार है। जो सजा सुनानी सुनाए। पर हमने गलत कुछ नहीं किया। ना मैंने कुरान के खिलाफ कभी एक शब्द कहा। आज भी मैंने कहा कि मैं कुरान के खिलाफ नहीं। जी, मैं अल्लाह के खिलाफ क्यों होऊंगा? क्या बिगाड़ा अल्लाह ने मेरा? सही बात है। मैं अल्लाह का नाम लेकर के अल्लाह को बदनाम करने वाले लोगों को मैं बोलूंगा, आप अल्लाह का नाम लेकर के मॉब लिंचिंग नहीं करोगे, क्योंकि आपका अल्लाह आपको इसके लिए कभी भी परमिशन नहीं देता है। ये अधिकार तो मुझे है। क्या उनको लगता है मैं लिख करके दे दूं? ये ऐसी घटिया घटनाएं करने वाले लोग, उन्होंने कभी कुरान खोल के पढ़ी नहीं होगी। सही कह रहे हैं आप। पढ़ लेते ना तो कम से कम धर्म, वो भी तो एक व्यवस्था का हिस्सा है, समझ जाते। और अगर उनका कुरान ये बात कह रहा है तो मुझे लगता है कि किसी घटिया मानसिकता के लोगों ने उस पर छेड़छाड़ किया है। इस दुनिया का कोई धर्म ऐसी बात नहीं कर सकता। ये मेरा अपना बिलीफ है। और एक हिंदू साधु होकर के ना, इस उदार भाव से मैं कह रहा हूं, कोई दूसरा कह के बताए। कभी उधर से भी आवाज आए, उधर से भी आवाज आ जाए, कभी अजान के साथ साथ उन स्पीकर से ये भी आ जाए कि आज मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, हम कौमी एकता पर विश्वास रखते हैं। आज मस्जिद में रामलला का प्रकट उत्सव मनाया जाएगा, आ जाए। हमारे संतों ने तो फिर भी अली मौला गाया होगा कई बार। सही बात। इतने उदारवादी हैं। मैं इस पक्ष में नहीं हूं, लेकिन जिन्होंने गाया भी होगा ना, उनकी उदारता, उनका हृदय तो देखो, कितना बड़ा विशाल हृदय है उनका। उन्होंने अली मौला व्यासपीठ से गाया और ये संदेश पूरे विश्व को दिया कि ये हिंदू साधु ही कर सकता है। तुम्हारे में हिम्मत नहीं है। आज तक दुनिया की ऐसी कोई मस्जिद बता दो,
ऐसा कुछ स्थान बता दो। चर्च में तो, कई चर्चों में तो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, वहाँ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कई ऐसी मस्जिद है, कोई ऐसी बता दो जिसमें रामचरितमानस का पाठ हो गया हो, कभी भजन हनुमान चालीसा पढ़ी गई हो। ये उदारता उधर क्यों नहीं आती? तब कौमी एकता कहाँ जाती? मैं इन सब चीज़ों का पक्षधर नहीं हूँ। गलत गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। अब उसके बाद भले मुझे आप फांसी पर लटका दो, मुझे उसका भय नहीं है, क्योंकि जो मार करके जिंदा हुआ है ना, खुद को मार करके, वही साधु है। तो हम तो मृत हैं भाई, मरे हुए को क्या मारोगे? ठीक है, सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रही है। जिन जिन लोगों के खिलाफ मैंने एफआईआर की है, कई को अरेस्ट भी किया है, कईयों को कोर्ट में अब सजा भी सुनाई जाएगी, और गलत करोगे तो भरोगे। मैं सारे लोगों को एक स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, आपको अगर आतंकवाद सिखाया है तो उस आतंकवाद को दफना दो, क्योंकि भारत में अब आतंकवाद भारत झेलने वाला नहीं है, इस देश में झेलने वाला नहीं है कोई। नहीं है। मैं भी उत्तर प्रदेश से आ रहा हूँ और मैंने वहां देखा है। मैं प्रयागराज में उस गली से भी गुजरा हूँ जहां पर आतंक के एक महारूप, उस अतीक अहमद के घर को टूटा हुआ मैंने देखा है अपनी आंखों से। उन गलियों को देख करके आ रहा हूं जहां उसने ये गंदी हरकतें, ये घटिया काम कर करके जो अपने बड़े बड़े आलीशान बंगले जो आज जमींदोज हो रखे हैं, खत्म हो रखे हैं, वो मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। तो ये तो एक उदाहरण है। ऐसा कार्य करोगे तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। हो सकता है। तो मैं इस देश के करोड़ों मुसलमानों को, सारे मुसलमान जितने भी जो इस्लाम को मानते हैं, आप इस्लाम की पूजा करो, इस्लाम को मानो, कट्टर इस्लामी बनो, मुझे क्या आपत्ति होगी? आप अपने धर्म को इतना निष्ठा से मानते हो, 5 की जगह 10 बार नमाज पढ़ो ना दिन में, मैं खुशी होऊंगा, मैं कभी नाराज नहीं होऊंगा। लेकिन आप अपने अल्लाह का नाम लेके, अपने ईश्वर का नाम लेके ये घटिया काम नहीं करना, इस देश में नहीं करना। ये देश की व्यवस्था अब स्वीकार नहीं करेगा, हिंदू साधु स्वीकार नहीं करेगा, तो इस देश की कोई भी सत्ता भी कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये ध्यान रखना, अगर हिंदू साधु जागृत नहीं होते तो इतनी बड़ी संख्या में इतने लंबे समय तक इस देश में ये सत्ता नहीं होती। नहीं होती। और सत्ता पर बैठे हुए लोगों को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, देश के संतों का, देश के सन्यासियों का, उनके विचारों का मान रखो, सम्मान रखो, और जहां जहां पर जो जो चीजें कर सकते हो करो। इस देश का साधु किसी दुनिया के जीव मात्र का रोया दुखी न हो, उसके लिए प्रार्थना करता है। हम क्या करते हैं? सर्वे भवन्तु सुखी। सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये कोई और तो नहीं कहता, हम कहते हैं। जो ये बात कहने वाला है, वो जो चींटी तक को मारने से अगर पैर के नीचे आ जाए तो उसके लिए भी हम वापस बाद में प्रायश्चित करते हैं हाँ, कि गलती से ये मर गई। गलती हो गई हमसे, गलती से लेकिन की दुखद हत्या हो गई। क्या है, आज इस देश में बहुत बड़ी संख्या में, आधी से ज्यादा हिंदुओं की आबादी मांसाहारी है, भयंकर मांसाहारी। इस तरह की सोच वाला हिंदू कहाँ गया? मुझे बहुत दुख होता है इस बात को देख के। तो जो कुछ भी इस देश में हो रहा है, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और राजनीतिक मुद्दे बहुत हैं, जिनको राजनीति करनी है करो। करो। मैं तो साधु हूँ भाई, डंके की चोट पे सच बोलूंगा और सच के साथ अपने जीवन को जीऊंगा, और ये यात्रा रुकेगी नहीं। मैं तो अमेरिका में भी साल में करीब 2-2.5 महीने रहता हूँ, 1 आध महीना यूरोप इंग्लैंड में रहता हूँ, फिर कुछ गल्फ कंट्रीज में भी जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया भी जाता हूँ। इन सारे देशों में जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, ये जितने भी मेरे हिंदू समाज के भाई लोग हैं, आप सबको बताना चाहता हूँ, वहाँ जितने हिंदू है ना, वो धर्म के मार्ग पर चलने के लिए आपसे ज्यादा तैयार है, क्योंकि वहाँ अभाव है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? वहाँ अभाव क्या है? वहाँ पर इतनी सहजता से संत उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ पर इतनी सहजता से वो लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, इतनी सहजता से वहाँ पे वो लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, गेट टुगेदर के लिए तरसते हैं। ये अभाव उनको और ज्यादा प्रेरित करता है, उनको इच्छुक करता है उस चीज के लिए, और ज्यादा उनके अंदर वो भूख प्यास बढ़ा रहा है। वो तो तैयार है सारे लोग। इस देश में धर्म का शोर बहुत है, लेकिन धार्मिक लोग बहुत कम है। वहां पर धर्म का शोर नहीं है, लेकिन वो लोग धार्मिक हो गए हैं या होने के लिए तैयार है, ये भी मैंने नोटिस किया। तो इस देश के युवाओं को मैं विनम्र आग्रह करूंगा, ये धार्मिक होने का शोरगुल मत करो, हो जाओ, रील मत बनाओ, हो जाओ। ये सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर आए। नहीं, सोशल मीडिया की दुनिया से
बाहर इसलिए आना है क्योंकि ये सोशल मीडिया की दुनिया ने आपकी वास्तविकता को खत्म कर दिया है। अगर इसका एक निश्चित समय है, इसको भी देना है, समय देना चाहिए, कोई गलत नहीं। तकनीकी ने हमको यहाँ तक लेके आई है, सदुपयोग नहीं हो रहा है ना, बट इसका उपयोग नहीं हो रहा। और हम भी रील ही रहे हैं, क्या होगा? इस पॉडकास्ट के बाद रील ही तो बनेगी। लेकिन हम संदेश दे रहे हैं ना, देश दे रहे, हम सही बता रहे हैं ना। उपयोग क्या हो रहा है? सदुपयोग हो रहा है, ये सही दिशा में जाएगी। और आपने नोटिस किया होगा, मेरे पास एक मोबाइल रखा हुआ था, वो भी मैंने हटाया। क्यों? क्योंकि ये रील जो है ना, ये भी रियल के साथ होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और जहाँ रियल है वहां पर फिर फोन भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बस ये समर्पण जिस दिन आप धर्म अध्यात्म के लिए ले आओगे, मुझे लगता है कि अब रही बात मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की, तो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जितना व्यक्ति मटेरियलिस्टिक हो गया है, मुझे लगता है कि उससे धर्म गुरु भी बच नहीं पा रहे हैं, धर्म के उपासक बच नहीं पा रहे हैं। और मैं तो कोशिश करूंगा कि प्रभु कृपा से मैं भी बचा रह जाऊं, इसी में लगा हूं। इसलिए कोई मुझे अगर कहता है कि महाराज आपकी पसंद क्या है, तो मैं कहता हूँ जहाँ पसंद खत्म हो जाए वहीं से साधु होना शुरू हो जाते हैं। बहुत खूब। तो अब पसंद जैसा कुछ रहा नहीं। कोई मुझे पूछता है कि आपका कंफर्ट जोन कहाँ है, तो मैं कहता हूँ जहाँ मैं बैठ जाता हूँ और जहाँ मैं खड़े हो जाता हूँ, जहाँ मैं हंसने लग जाता हूँ, वहाँ सब जगह पर कंफर्ट जोन में खुद खड़ा कर देता हूँ। यही साधु होना है।